बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली हमें क्या बताती है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं एक पाइप की एग्जांपल से। ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमने लिया है कि एक साइड से ज़रा कम है और दूसरी साइड से इसका एरिया ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक पाइप है, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म पाइप है, यानी इसका एरिया जो है ना वो एक यूनिफॉर्म तरीके से चल रहा है। बट हम यहाँ पे जो पाइप कंसीडर कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि उसका एक साइड से इसे जो एरिया वो ज़्यादा और दूसरी साइड से एरिया कम हो। ये चीज़ लेके हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जब भी किसी पाइप या किसी भी चीज़ का जो एरिया है वो कम कर दिया जाता है तो उसमें से जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हम कहते हैं कि यहाँ से जो M1 मैस है ना, वाटर का M1 मैस है, मैंने ये कॉलम कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल ये वाटर का एक कॉलम है जो कि यहाँ से फ़्लो करते हुए पाइप के दूसरे सिरे पे पहुँचेगा। अब अगर ये M1 मैस यहाँ से एंटर हो रहा है तो यहाँ से भी इतना ही मैस, यानी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इस सिरे से जो निकल रहा है उसको M2 कंसीडर कर लेते हैं। तो जितना मैस यहाँ से एंटर हो रहा है उतना ही यहाँ से निकलेगा, अगर हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो एक आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसका फ़्लो जो होता है वो क्या होता है, स्टेडी फ़्लो होता है, ठीक है। उसके अलावा ये इनकम्प्रेसिबल होता है, और इनकम्प्रेसिबल होने के साथ साथ ये क्या होता है, इसकी डेंसिटी भी इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब है इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि ये नॉन विस्कस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका स्टेडी फ्लो है तो इसका मतलब है कि जितना मैस M1 यहाँ से जितना पानी यहाँ से पाइप के अंदर एंटर होगा उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा, नो मैटर कि यहाँ पे एरिया कितना है और यहाँ पे एरिया कितना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ चेंज होगी कि जो फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है उसकी स्पीड यहाँ पे जाते हुए, यहाँ से निकलते हुए इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वही चीज़, ये जो चीज़ है कि एरिया और स्पीड एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, इनवर्स रिलेट करते हैं, यही चीज़ हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में स्टडी करनी है बेसिकली। अच्छा, अब आपने एक सर नोट किया होगा कि हमारे पास अगर वाटर टैप जो होती है, वाटर टैप का हम ओपनिंग देखें तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर टैप की जो ओपनिंग है, यहाँ से वाटर निकल रहा है। अगर यहाँ पे जब एरिया ज़्यादा होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड जो होती है पानी की क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे वाटर नीचे की तरफ आता है क्योंकि उसको ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ पुल मिल रही होती है तो पानी नीचे आता है। अब नीचे जब आता जाता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती जाती है तो उसका एरिया क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो बेसिकली वेलोसिटी और एरिया ऑफ द पाइप एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेट करती हैं। तो हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। और इसी तरह से आपने एक और चीज़ भी देखी होगी, अगर पाइप के हम सिरे के ऊपर इस तरह से हाथ रखते हैं, अपनी फिंगर रखते हैं तो यहाँ पे उसका एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब जो वाटर यहाँ से निकलेगा वो वाटर जो होगा वो ज़्यादा स्पीड के साथ निकलेगा, बशर्ते ये कि हम अगर इसको ओपन रहने दें तो इस तरह से पानी जो है वो स्टेडी फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके पाइप के सिरे के आगे, उसकी ओपनिंग के आगे अपनी फिंगर रखते हैं तो वहाँ से जो पानी अब निकलेगा वो पानी ज़्यादा स्पीड के साथ निकलेगा। ये आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में भी ये ऑब्ज़र्व कर चुके होंगे या कर भी सकते हैं। तो स्टेटमेंट को हम समझते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको हम ले लेते हैं कि ये है बेटे A1, और ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ले लेते हैं कि ये वाला जो है ये क्या है, A2, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये कि ये एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेट करते हैं, या फिर अदर वर्ड्स में मैं इसको लिख सकती हूँ कि AV जो चीज़ होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये हमने प्रूव करनी है यहाँ से, और इसको हेल्प करेगा इस चीज़ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। कहाँ पे, जहाँ पे मैंने कहा था कि जितना वाटर यहाँ से एंटर होगा उतना ही वाटर यहाँ से लीव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मैस है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो मैस कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कौन सी इक्वेशन हेल्प कर रही होगी, कौन सा लॉ हेल्प कर रहा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये आपने याद रखना है, MCQs पॉइंट भी है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इसको हेल्प आउट करेगा। अब इसी स्टेटमेंट को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड
फॉर एन आइडियल फ्लूइड वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब इस बात के लिए भी हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वो होती है कि वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड विल बी कांस्टेंट। ठीक है, और इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड है ये बेसिकली ए वी के इक्वल होगा, यानी एरिया इनटू वेलोसिटी के इक्वल होगा। ये चीज़ें हम आगे जाके देखते हैं कि ये किस तरह से आती हैं। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले सब कुछ लिखना है कि ये वाला जो एंड है इसका एरिया A1 है, और यहाँ से जो फ्लूइड की स्पीड है, फ्लूइड की स्पीड हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड है V1, ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड को हम ले लेते हैं V2, ठीक है। और ये भी चीज़ आपने मेंशन करनी है कि हमारी इस एंड पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो इतनी है, इस एंड पे फ्लूइड की स्पीड इतनी है। फिर उसके अलावा आपने मेंशन करना है कि यहाँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो कितनी है, ρ1 है, ठीक है। और इसी तरह से इस एंड से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, ρ2। वो अलग बात है कि हम कहते हैं कि जो आपका फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो बोथ हैंड्स पे कांस्टेंट रहेगी। तो वो चीज़ आगे चल के हम देखेंगे। इसके अलावा बेटे आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से लेके वाटर का एक कॉलम सपोज किया था, ये वाला, ठीक है। अगर आप देखें तो ये पानी जब, यानी हम कह रहे हैं कि पाइप में से जो पानी गुजरा है ना, उसके लिए हमने उसकी मोशन के अकॉर्डिंग एक एरिया या एक वॉल्यूम कंसीडर कर लिया। अब ये जो वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो अगर मैं इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कह देते हैं यहाँ पे डेल्टा x1। इसी तरह से जो यहाँ पे वो आपके पास एक सिलेंडर बन रहा है, इस वाले के लिए आपका जो वॉल्यूम बनेगा उसको हम जो आपके पास इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा फ्लूइड का, उसको हम कह देते हैं डेल्टा x2, ठीक है। यहाँ तक डेल्टा x2 बन गया और यहाँ तक डेल्टा x1 बन गया। अब यहाँ पे बेटे अगर एक चीज़ आप देखें कि अगर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहूँ, यानी मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम पानी का यानी फ्लूइड का कितना वॉल्यूम मौजूद है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला जो आपके पास डेल्टा x1 है, ठीक है, इसके साथ आप लिख सकते हैं एल, जो इसकी एरिया और जो इसकी लेंथ है, ठीक है। एरिया हमारे पास कितना था, A1 था, और लेंथ हमारे पास कितनी थी, डेल्टा x1। इसी तरह से आप यहाँ पे वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम फॉर 1 है और ये वॉल्यूम फॉर एरिया 2 हम लिख लेते हैं। इसके लिए वॉल्यूम किस तरह से आएगा, A2 इंटू डेल्टा x2, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में बेटे अगर हम लिखते हैं कि डेल्टा m1 जो है वो इक्वल होना चाहिए डेल्टा m2 के, यानी जितना मैस यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही मैस यहाँ से लीव करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम एक आइडियल फ्लूइड को कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे एक चीज़ देखें, अगर मैं मैस को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहूँ तो मेरे पास किस तरह से आएगा। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि डेंसिटी वुड बी इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैस निकालना चाहूँ तो डेंसिटी के साथ वॉल्यूम जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वॉल्यूम वाले v को बड़ा लिख लें और स्पीड वाले v को छोटा लिख लें, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वाला v, मैस किस चीज़ की इक्वल आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v1 के। तो अगर मैं डेल्टा m1 की वैल्यू लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ कि ये मेरे पास इक्वल है ρ1, यहाँ पे जो डेंसिटी थी वो इंटू वॉल्यूम V1, जो यहाँ पे आपके इस वाले का सारा वॉल्यूम है जो हमने यहाँ पे निकाला है, इसको हम V1 कह सकते हैं, इसको हम V2 कह सकते हैं। V1 आ गया और यहाँ पे डेल्टा M2 के लिए मैं लिख सकती हूँ ρ2 V2, ठीक है। अब हमने V1 की वैल्यू एक यहाँ पे निकाली थी, वो वैल्यू आपने यहाँ जाके पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ρ1 V1 की जगह पे हम क्या लगाएंगे, A1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू ρ2 इंटू V2 की जगह पे हम क्या लगाएंगे, A2 डेल्टा x2, ठीक है। अब बेटे क्योंकि हम कह रहे हैं कि फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड, ρ1 वुड बी इक्वल टू ρ2, ठीक है। और इसको हम किसी एक डेंसिटी रो के इक्वल लिख लेते हैं, यानी हम कह रहे हैं कि जो आइडियल फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे या यहाँ पे डेंसिटी दोनों जगह पे सेम ही होगी। तो ρ1 वुड बी इक्वल टू ρ2 वुड बी इक्वल टू ρ। अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में ये पुट कर दूँ, ρ1 की जगह पे भी मैं ρ लिख दूँ, A1 डेल्टा x1
वुड बी इक्वल टू, मैं इसकी जगह पे भी रो लिख दूँ तो क्या बन जाएगा A2 डेल्टा x2। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे हमारे पास रो रो के साथ कैंसिल हो जाता है, तो पीछे हमारे पास क्या बनता है A1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा x2। अब हम आगे चलते हैं। जो डेल्टा x1 है ये बेसिकली क्या था, डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लूइड था। आपने डिस्टेंस के लिए एक रिलेशनशिप पढ़ा होता है S इज इक्वल टू VT। ठीक है, अब बेटे अगर हम ये कहें कि S जो है वो डिस्टेंस है, डेल्टा x1 है, ठीक है, और जो v है वो स्पीड है, यानी यहाँ पे इस एंड पे v1 वेलोसिटी थी, और टाइम डेल्टा t है। टाइम दोनों के लिए डेल्टा t लेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि इक्वल मैस यहाँ से मूव कर रहा है, इक्वल मैस यहाँ से मूव कर रहा है, तो टाइम दोनों के लिए हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा t। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा x2 वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड कितनी थी v2 इंटू टाइम टेकन कितना था फ्लूइड का जो मूव कर रहा था वो डेल्टा t था। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं a1 वैसे ही डेल्टा x1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे v1, ये स्पीड वाला v है, ठीक है, इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू a2 इंटू डेल्टा x2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे v2 इंटू डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा t दोनों जगह पे कैंसिल आउट हो गया, पीछे बचा हमारे पास a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली हमें क्या बता रही है, ए वी वुड बी कांस्टेंट। कैसे, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने आपको पाइप की एग्जांपल दी है। ठीक है, तो अगर ये जहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ पे दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी आप इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। सेम अगर यहाँ पे एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा हो रही है। तो ये वाली जो दोनों चीज़ें ये इक्वल रहती हैं। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि एरिया का और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो पाइप के दोनों एंड्स पे सेम है या कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाती है ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब बेटे हम ये कह रहे हैं कि एरिया और वेलोसिटी का रिलेशनशिप जो है वो ये वाला बन रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना वॉल्यूम यहाँ से फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उतना ही वॉल्यूम यहाँ से फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में। तो इस वाली स्टेटमेंट के आगे हमारे पास ये वाली जो चीज़ आती है, ये ऊपर वॉल्यूम है नीचे टाइम है। ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर मैं एरिया को लिखूं फॉर एग्जांपल ये मीटर स्क्वायर में और वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, तो अगर आप ये चीज़ देखें तो ये क्या बनती है, मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड। मीटर क्यूब को हम लिखते हैं वॉल्यूम और सेकंड के लिए हम क्या लिखते हैं, टाइम। तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ से एक रिलेशनशिप ये भी बन जाता है कि वॉल्यूम ओवर टाइम, इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम ओवर टाइम, और ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारे पास एक आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी को। एरिया हमारा किस चीज़ के इक्वल होगा, लेंथ के स्क्वायर के, या फिर हम यहाँ पे x यूज़ करें तो हम x लिख लेते हैं, और वेलोसिटी हमारी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ x का क्यूब आ जाएगा, और x क्यूब हमारे पास क्या है, सिलेंडर की जो लेंथ है उसको अगर हम x ले रहे हैं या x1 या कुछ भी ले रहे हैं तो वो, और नीचे वाली साइड पे ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास यहाँ से आ जाता है किसी चीज़ के कांस्टेंट। इसका मतलब बेसिकली फिजिकली इसका मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम यहाँ से फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उतना ही फ्लो पाइप के दूसरे एंड से भी कर रहा है। कब, जब हम आइडियल फ्लूइड को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आगे बेटे इसके यूनिट्स के ऊपर हमने जाना है। यूनिट्स क्या आएंगे तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। ये कुछ MCQs पॉइंट्स हैं। इसके सबसे पहले इससे पहले ना इसके कंक्लूजन्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी यहाँ पे बेटे कि एरिया और वेलोसिटी का आपस में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप, बेसिकली ये वाली चीज़। ठीक है, ये आपका एक कंक्लूजन होगा। जहाँ पे वेलोसिटी कम है और एरिया, वहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, और जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम जो है या पर सेकेंड जो है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी कवर हो चुकी हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स पे जो हमारे MCQs पॉइंट्स भी हैं, और उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा हो। फर्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट का ये वाली जो चीज़ है ना बेटे आपके पास, वॉल्यूम ओवर टाइम, इसको हम फ्लो रेट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी फ्लो पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, फ्लो रेट। तो इस टर्म का दूसरा नाम क्या है, फ्लो रेट। आप अब इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो रेट वुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्लो रेट बेटे किस चीज़ के इक्वल है, ये है फ्लो
रेट। तो फ्लो रेट हमारा किस चीज़ के इक्वल है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास होता है मीटर क्यूब और टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और यूनिट्स ऑफ एवी, आप लोगों को ये बात भी पता है कि एवी जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम के इक्वल है। तो जो इसके यूनिट्स हैं वही इसके यूनिट है। ये चीज़ भी आपकी फ्लो रेट है, ये चीज़ भी आपकी फ्लो रेट है, तो इसका यूनिट भी क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड आपके पास यहाँ से रिलेशनशिप आ जाता है, सॉरी यूनिट आ जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम टैप इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज ड्यू टू। हमें ये बात पता है कि जब आपकी, मैंने अभी टैप को डिस्कस किया था कि जब सीखा है कि जब वाटर जो है वो टैप में से निकलता है यानी फॉल करता है तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे आते हुए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ होता है। क्योंकि बेटे नीचे आते हुए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। उसको एक पुल मिल रही है, सॉरी ग्रेविटी की वजह से। तो उसके ऊपर जो उसकी वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम टैप इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज़ करता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बेटे कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी एंड टाइम, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट ये पूछ रहा है, किस चीज़ के इक्वल होता है। ज़रा अगर हम याद करें, हमारे पास ये चीज़ थी क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी एंड टाइम, इनका रिलेशनशिप ये किस चीज़ के इक्वल है। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास है ए वी की जगह पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम इंटू टी। तो टी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। अगर आपसे इसका यूनिट पूछा जाए तो भी वो किसके, वॉल्यूम के ही यूनिट्स होंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो वेलोसिटी और जो आपके पास टाइम है, इनका प्रोडक्ट आपको किसी भी टाइम पे वहाँ से जितना फ्लूइड मूव कर रहा है उसका वॉल्यूम देगा आपको, ठीक है। तो ये वॉल्यूम के इक्वल आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है बेटे, स्टेट और डिफाइन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्टेट और डिफाइन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की 2-3 स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस की हैं, वो आपने कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ टैप इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज एट इट कम्स डाउन, एक्सप्लेन। हमने ये भी बात डिस्कस कर ली है। आपने लिखना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एरिया और वेलोसिटी आपस में इन्वर्स रिलेट करते हैं। तो जैसे ही पानी जो है वो टैप में से निकलता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है, लेकिन नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, तो एरिया उसका डिक्रीज़ होता रहता है। और फिर उसके बाद है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड एरिया ऑफ द फ्लूइड। तो अभी हमने ये रिलेशनशिप डिस्कस किया, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक बर्नौलीज़ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें और नमाज़ों पे फोकस करें, दीन पे भी फोकस करें। अल्लाह हाफिज़।